नमस्ते दोस्तों, आज हम कुछ बहुत ही रोमांचक शेयर बाजार के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां बहुत कुछ हो सकता है। चिंता मत करो, यह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। हम इसे सरल और मजेदार तरीके से समझेंगे। इसे एक बड़े मेले की तरह समझो जहां कंपनीज अपने छोटे छोटे टुकड़े बेचती हैं, जिन्हें स्टॉक्स कहा जाता है। यह बहुत ही रोचक है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना समय के साथ आपके पैसे को बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यह एक लंबी अवधि की योजना है। यह एक बीज बोने और उसे एक बड़े मजबूत पेड़ में विकसित होते हुए देखने जैसा है। धैर्य और समय की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क होता है, इसलिए समझदारी से निवेश करना जरूरी है। इस सीरीज में हम शेयर बाजार के बारे में सरल, आसान भाषा में सब कुछ सीखेंगे। यह एक सीखने का सफर होगा। हम स्टॉक क्या है, इसकी मूल बातों से लेकर निवेश करने के विभिन्न तरीकों तक सब कुछ कवर करेंगे। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होगी। तो तैयार हो जाइए और इस रोमांचक यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होगा। एक विशाल बाजार की कल्पना करो जहां लोग खरीदते और बेचते हैं। यह बाजार बहुत ही जीवंत और सक्रिय है, जहां हर कोई कुछ न कुछ खरीदने या बेचने में व्यस्त है। अब उन चीजों को स्टॉक से बदल दो। ये स्टॉक्स असल में कंपनियों के ओनरशिप के हिस्से होते हैं। असल में शेयर बाजार यही होता है। यहां लोग कंपनियों के हिस्से खरीदते और बेचते हैं। स्टॉक एक कंपनी में ओनरशिप के एक छोटे से हिस्से को दर्शाता है। यह ओनरशिप आपको कंपनी के लाभ और हानि में हिस्सेदार बनाता है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर यानी एक भागीदार बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप कंपनी के निर्णयों और लाभ में हिस्सेदार होते हैं। यह एक बड़ी इमारत की एक ईंट खरीदने जैसा है। आप उसके एक हिस्से के मालिक हैं। यह ओनरशिप आपको कंपनी के विकास में हिस्सेदार बनाता है। दुनिया भर में कई शेयर बाजार हैं, जैसे एक शहर में कई बाजार होते हैं। हर बाजार का अपना महत्व और भूमिका होती है। सबसे प्रसिद्ध न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE अमेरिका में है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE इंडिया में। ये बाजार वैश्विक व्यापार के केंद्र हैं। ये शेयर बाजार उन प्लेटफॉर्म्स की तरह काम करते हैं जहां खरीदार और विक्रेता स्टॉक्स का व्यापार करने के लिए एक साथ आते हैं। यहां हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। वे सभी के लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। ये नियम बाजार की स्थिरता और विश्वसनीयता बनाए रखते हैं। शेयर बाजार को एक विशाल नीलामी की तरह समझो, जहां हर कोई अपनी पसंद के स्टॉक्स के लिए बोली लगाता है। खरीदार होते हैं जो स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं और वे अपनी बोली लगाते हैं ताकि वे उन स्टॉक्स को प्राप्त कर सकें। और विक्रेता होते हैं जो उन्हें बेचना चाहते हैं। वे अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। किसी स्टॉक की कीमत तब बढ़ जाती है जब उसे बेचने वालों से ज्यादा लोग उसे खरीदना चाहते हैं, जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है। और यह तब नीचे जाती है जब उसे खरीदने वालों से ज्यादा लोग उसे बेचना चाहते हैं, जिससे उसकी आपूर्ति बढ़ जाती है। किसी भी अन्य कमोडिटी की तरह किसी स्टॉक की कीमत सप्लाई और डिमांड द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे बाजार में फलों की कीमतें। यदि कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और लोग उसके भविष्य को लेकर आशावादी हैं, तो अधिक लोग उसके स्टॉक को खरीदना चाहेंगे, जिससे कीमत बढ़ेगी और निवेशकों को लाभ होगा। इसके विपरीत, यदि कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है या उसके आसपास नकारात्मक भावनाएं हैं, तो लोग उसके स्टॉक को बेचना शुरू कर सकते हैं, जिससे कीमत गिर जाएगी और निवेशकों को नुकसान हो सकता है। खरीदने और बेचने का यह निरंतर खेल ही शेयर बाजार को डायनामिक और एक्साइटिंग बनाता है, जहां हर पल कुछ नया होता है। सेक्शन 4, शेयर बाजार में निवेश का आकर्षण। शेयर बाजार में निवेश करना लॉन्ग टर्म में आपके धन को बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। याद रखें, यह एक पेड़ लगाने जैसा है। आपको धैर्य रखना होगा और इसे बढ़ने देना होगा। सबसे बड़े लाभों में से एक हाई रिटर्न की संभावना है। लंबी अवधि में शेयर बाजार ने ऐतिहासिक रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट्स या सोने जैसे अन्य निवेश विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन किया है। एक और फायदा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब भी आपको जरूरत हो, आप आसानी से स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं। यह दुकान पर जाकर सामान खरीदने या बेचने जैसा है। यह क्विक और कन्वीनियंट है। सेक्शन 5, जोखिमों को समझना।
एक संतुलित दृष्टिकोण। जबकि शेयर बाजार अत्यधिक क्षमता प्रदान करता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर निवेश जोखिम के साथ आता है। स्टॉक की कीमतें ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकती हैं और हमेशा एक मौका होता है कि आप अपना कुछ या पूरा निवेश खो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी रिसर्च करें, अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें और समझदारी से निवेश करें। डिवर्सिफिकेशन यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना जोखिमों को कम करने की एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है। हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने की सलाह दी जाती है, जो आपके व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर आपका मार्गदर्शन कर सके। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सेक्शन 6। तो क्या आप इसमें डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? हमने अभी शेयर बाजार की आकर्षक दुनिया की सतह को ही खंगाला है। अगले कुछ दिनों में हम विभिन्न पहलुओं में गहराई से उतरेंगे, विभिन्न निवेश रणनीतियों को समझेंगे और आपको सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएंगे। तो बने रहें और शेयर बाजार की क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हो जाइए। याद रखें, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। क्या आप मेरे साथ वह कदम उठाने के लिए तैयार हैं